Hey everyone, so from the title of the video, as you guys know, today we're going to do the life cycle of Plasmodium. So let's begin. I'll just take a pen. Yeah, yeah. So, as we know, when the mosquito bites another human, sporozoids are injected with the bite. जैसे ही मॉस्किटो जो आता है, एक मॉस्किटो जब एक इंसान को काटने आता है तो उसके जो बाइट से ह्यूमंस के अंदर स्पोरोजॉइड रिलीज हो जाते हैं। स्पोरोजॉइड हम अभी देखते हैं क्या होता है। जैसे ये स्पोरोजॉइड जो है, इसको दो कैटेगरीज में तो डिवाइड करा जाता है, एक ह्यूमन में और एक मॉस्किटो। इसके दो होस्ट होते हैं, ठीक, एक ह्यूमन एक मॉस्किटो। जब मॉस्किटो के अंदर मॉस्किटो ह्यूमन के अंदर बाइट करता है तो स्पोरोजॉइड्स नाम की स्पोरोजॉइड्स उसके अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये स्पोरोजॉइड्स जो है पैरासाइट, वो लिवर के पास रीच होता है थ्रू ब्लड। लिवर के पास, लिवर को अफेक्ट करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू अफेक्ट करेंगे लिवर को, ये ब्लड सर्कुलेशन है। Parasites reproduce asexually in liver cells. Asexually in liver cells. Asexually they are reproducing in the liver के cells में, bursting the cell and releasing into the blood. और ये liver के cells को burst करता है और blood के अंदर वो sporozoids रिलीज होते जाते हैं। ऐसे ही आगे, जैसे ये parasites reproduce asexually in red blood cells. Asexually ये red blood cells के अंदर reproduce हो रहे हैं, bursting the red blood cells and causing cycles of fever and other symptoms. ये bursting रेड ब्लड सेल्स को फाड़ कर एसेक्सुअली उनके अंदर रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बाद उसको फाड़ कर बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमको साइकिल ऑफ फीवर्स एंड अदर सिम्टम्स जैसे कुछ देखने को मिल रहा है। साइकिल ऑफ फीवर, फीवर की साइकिल आती है, मतलब इंटरवल्स के अंदर हमको फीवर आता है और कुछ अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स, और ये जो रिलीज पैरासाइट्स है ना, जो ब्लड के अंदर रिलीज कर रहा है, वो नए रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है। जैसे ये रेड ब्लड सेल एक है, अब यहाँ पर सेक्सुअल स्टेज भी होती है गेमेटोसाइट्स की, डेवलपमेंट रेड ब्लड सेल्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स अफेक्ट हुए हैं ना, ये वाले जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये सेक्सुअली आगे रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये फीमेल का है, ये मेल, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आगे इस तरह से ये गेमेटोसाइट्स डेवलप हो रहे हैं। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गेमेटोसाइट्स विद ब्लड मील्स। जब फीमेल मॉस्किटो इस इंसान को, किसी भी इन्फेक्टेड इंसान को दोबारा से काटेगी, तो ये गेमेटोसाइट्स को सक कर लेगी ब्लड की मील्स, यानी कि ब्लड जैसे वो ले रही है, उसके साथ साथ वो गेमेटोसाइट्स भी उसके पास आ जाएंगे। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। जो मॉस्किटो है उसकी, उसने ले लिए ना ये स्पोरोइड्स, ये गेमेटोसाइट, सॉरी, गेमेटोसाइट्स उसने ले लिए। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल वाले का फीमेल वाले के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगी। कहाँ पे? मॉस्किटो के गट के अंदर। मॉस्किटो के गट, गट यानी कि उसके पेट के अंदर। उसके बाद में मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस जिसको स्पोरोजॉइड्स कहते हैं, एस्केप फ्रॉम गट, माइग्रेट टू द मॉस्किटोज सलाइवरी ग्लैंड। अब ये उसके गट से माइग्रेट होकर उसके सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंचेंगी, जो कि मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज है, जिसको हम स्पोरोजॉइड्स बोलते हैं। वो गट से माइग्रेट होकर मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंच गई। उसके बाद दोबारा नया मच्छर इसको काटेगा। नया मच्छर जब काटेगा तो वो, सॉरी, ये जो दोबारा पुराना मच्छर था जिसमें ये इन्फेक्शन बढ़ चुका था, जब वो नए इंसान को काटेगा तो उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देगा। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। यही था बस इस डायग्राम के अंदर। बाकी एक बार थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, आई गेस इफ यू गाइस डोंट माइंड, पढ़ लेते हैं। Some of the human diseases are caused by protozoans too. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for this disease. Which is responsible? Plasmodium is responsible. Different species of Plasmodium, such as Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum, are responsible for different types of malaria. Of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal. Which is the most serious one? Plasmodium falciparum is the most serious one and it can be fatal. Fatal means it can be a cause of death. Let us take a glance at the life cycle of Plasmodium. Plasmodium enters into the human body as sporozoid, as we have
studied this infectious form through the bite of the infected female Anopheles mosquito. Which mosquito? Anopheles mosquito. The parasite initially multiplies within the liver cells and then attacks the red blood cells, RBCs, resulting into their rupture. किस तरह से अटैक करता है? लिवर के अंदर तो ये सॉरी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और आरबीसीज के अंदर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. द रप्चर ऑफ आरबीसीज इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका नाम हीमोजोइन है. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो टर्म्स हैं वो मैं आपको साइड में लिख दे रही हूँ. विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्स एंड हाई फीवर, जो कि चिल्स एंड हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Recurring every 3 to 4 days. When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter into the mosquito's body. जब एक फीमेल Anopheles mosquito bites an infected person, जब एक फीमेल Anopheles mosquito infected person को bite करेगी तो जो these parasites enter into mosquito's body and undergo further development. जैसे उसको काटा उसकी बॉडी में आ गए वो स्पोरोजोइड्स, इन्फेक्टेड स्पोरोजोइड्स, और फिर वो further development undergo करेंगे. The parasites multiply within them and form sporozoids that are stored in their salivary glands. उसके बाद गट से निकलकर वो salivary glands में आ जाएंगे. When these mosquito bite a human, the sporozoids are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that the malaria parasite requires two hosts, human and mosquitoes, to complete its life cycle. The female Anopheles mosquito is a vector too. ये एक वेक्टर भी है. वेक्टर मतलब ट्रांसमिटिंग एजेंट. बस इतना ही है हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम की लाइफ साइकिल. एनसीईआरटी में प्लाज्मोडियम लिखा है. स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, figure 7.1. So hope you guys like this video. Stay tuned for more such videos.